गरीबी, पावर, पॉलिटिक्स, गारंटेड मौत। और उस साल एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस 19 साल के लड़के को सीधे नर्क से बादशाह बना देगी। अबू मोहम्मद, ये गंदा धंधा बंद करो, अपने बेटे को बर्बाद मत करो। राइवल गैंग ने घर में घुसकर मां को मार दिया। जिसने भी किया है उसका सर कल लियारी की दीवार पर होगा। आज से मैं हूं बॉस, कोई एतराज? कोई नहीं बोला। इतनी सी बात थी, लियारी का नया बादशाह तय हो गया। लेकिन रात में वही रॉबिन हुड शैतान बन जाता था। लियारी मेरा है, वोट भी मेरा होगा, टिकट भी मेरे आदमी ही लड़ेंगे। पुलिस को ऑर्डर मिल गया, जहां मिले वहां एनकाउंटर कर दो। रहमान सिर्फ 4 बॉडीगार्ड के साथ छुपा था। सुबह न्यूज आई, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रहमान डकैत एनकाउंटर में मारा गया। तुम कितने भी बड़े बादशाह बन जाओ, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी को तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है तो तुम्हारा एनकाउंटर हो जाता है। एक बात बताओ, अगर तुम 19 साल के हो और तुम्हारी माँ तुम्हें रोज डांटती है कि इसका धंधा छोड़ दो, तो क्या करोगे? ज्यादातर लोग माफी मांग लेंगे, कुछ लोग घर छोड़ देंगे। लेकिन एक लड़का था जिसने माँ के पेट में घोंप दिया, फिर उसी खून से भीगे हाथों से अपने दुश्मनों के कत्ल का ऐसा खौफनाक खेल खेला कि लियारी के लोग आज भी कहते हैं वो रात इंसानी नहीं थी। नाम था उसका सरदार अब्दुल रहमान बलोच। दुनिया ने जाना रहमान डकैत। 13 साल की उम्र में पहला खून, 26 साल की उम्र में लियारी का बादशाह, 34 साल की उम्र में एक आदमी जिसने अपने बाप के साथ मिलकर 33 के अड्डे चलाए, जिसने पुलिस को पैसे खिला खिला के पूरा इलाका खरीद लिया, जिसने पीपीपी के सबसे बड़े नेताओं से हाथ मिलाया और फिर उन्हीं नेताओं ने उसको मरवा दिया। कहते हैं उन्हें इतनी बेरहमी से गया कि सुबह जब लाशें मिली, लियारी की दीवारों पे सिर्फ खौफ लिखा था। और लोग फिर भी उसको रॉबिन हुड कहते थे, क्योंकि वो गरीबों को खाना बांटता था। आज भी लियारी में बुड्ढे लोग फुसफुसाते हैं। जब रात गहरी होती है तो फुटबॉल की आवाज आती है, और वो आवाज इंसानी नहीं होती। तो सवाल ये है, क्या सच में उसने अपनी माँ को मारा था? क्या वो शख्स शांति चाहता था या अपना खूनी एम्पायर चला रहा था? और 9 अगस्त 2009 की वो रात पुलिस एनकाउंटर था या पॉलिटिकल मर्डर? आज हम पूरी कहानी खोलने जा रहे हैं, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी झूठ के, सिर्फ सच के साथ। मेरा नाम है लविश और ये कहानी है रहमान डकैत की, लियारी के उस बदमाश की जिसने खून से लिखा अपना नाम और खून में ही डूब गया। तो चलो वापस चलते हैं 1975 में, कराची का लियारी एरिया, जहां फुटबॉल और गोली दोनों एक साथ चलते थे। यहीं पैदा हुआ एक नन्हा सा बच्चा, नाम रखा गया सरदार अब्दुल रहमान बलोच। घर में 5 कमरे थे, लेकिन दीवारों पे खुशी कम थी, डर ज्यादा था। बाप का नाम अबू मोहम्मद, 1964 से ही धंधा चला रहा था। चाचा शेरू उसका राइट हैंड था। घर के अंदर इनके पैकेट गिरने की आवाज आती थी और बाहर फुटबॉल की किक। रहमान स्कूल तो जाता था, लेकिन असली पढ़ाई गली में होती थी। 10 से 12 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दिया। 13 साल का हुआ तो एक दिन गली में एक लड़ाई हो गई। एक लड़के ने जरा सा कुछ बुरा बोल दिया। रहमान के हाथ में चाकू था। लड़का गिर पड़ा, खून बहने लगा। पुलिस आई, लेकिन लियारी में पुलिस पैसे से चलती थी। बाप ने 50,000 रुपए थमा दिए और केस खत्म हो गया। रहमान घर आया, हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर नहीं, एक अजीब सा नशा था। उसी रात बाप ने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा यहाँ जीना है तो मारना सीखना पड़ता है। रहमान ने सिर्फ एक बार में सिर हिलाया और चुपचाप चाकू साफ करने लगा। लियारी ने उस दिन अपना नया शैतान को पहचान लिया था। लोग कहते हैं उसके बाद वो बच्चा स्कूल छोड़ गया। दिन में छोटे मोटे अड्डों बेचता था, रात को बाप के साथ के पैकेट गिनता था, और हर बार जब कोई उसे रोकता वो सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि उसकी जेब में वही खूनी चाकू रहता था। 1995 आने वाला था।
और उस साल एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस 19 साल के लड़के को सीधे नर्क से बादशाह बना देगी। साल 1995। रहमान की उम्र 19 से 20। घर में अब भी वही इनका पैकेट, लेकिन एक औरत थी जो रोज चिल्लाती थी, अबू मोहम्मद ये गंदा धंधा बंद करो, अपने बेटे को बर्बाद मत करो। उसका नाम था खुड़िया बीबी। रहमान की माँ वो अकेली थी जो घर में आवाज उठाती थी। बाप चुप रहता था, चाचा हंसता था, लेकिन माँ नहीं मानती थी। एक रात करीब 11 बजे रहमान बाहर से आया तो घर में सन्नाटा था। सिर्फ एक हल्की सी चीख सुनाई दी, फिर खामोशी। जब वो अंदर गया, माँ जमीन पर गिर चुकी थी। पूरे शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था और खून की कुछ बूंदें फैली हुई थी। अब यहाँ से दो कहानियां शुरू होती है। पहली कहानी जो पुलिस फाइल में है, राइवल गैंग ने घर में घुसकर माँ को मार दिया बदला लेने के लिए। दूसरी कहानी कहती है गुस्से में उसने हद पार कर दी थी और कमरे से चीख की आवाज आई थी, जिसका सच आज तक किसी ने खुलकर नहीं देखा। फिर बाहर निकल गया, थोड़ी देर बाद वापस आया और रोने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हकीकत क्या थी आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात सबका शक रहमान पर था। सुबह होती है, माँ की लाश को कफन पहनाया जाता है। रहमान चुपचाप खड़ा रहता है, आंखों में एक भी आंसू नहीं। जब लोग पूछते हैं कौन मारा, वो सिर्फ एक सेंटेंस में बोलता है, जिसने भी किया है उसका सर कल्याणी की दीवार होगा। उसी दिन वो रहमान नहीं रहा, वो बन गया रहमान डकैत और उसने जो कहा था वो पूरा किया। साल 2001 ल्यारी में पावर वैक्यूम हाजी लालो, जो अब तक सबसे बड़ा डॉन था कराची का, पुलिस ने पकड़ लिया। गद्दी खाली थी और 26 साल का रहमान ने मौका देख लिया। एक रात में उसने हाजी लालो के सभी लोगों को एकत्रित किया, टेबल पर चाकू रखा और बोला, आज से मैं हूं बॉस, कोई एतराज? कोई नहीं बोला, सबने सर झुका लिया। बस इतनी सी बात थी, ल्यारी का नया बादशाह तय हो गया। अब शुरू हुआ असली खूनी खेल। दो बड़े गैंग्स थे, रहमान डकैत, अरशद पप्पू। दोनों के बाप पहले पार्टनर थे, फिर दुश्मन बन गए। 2003 से 2009 तक ल्यारी में रोज गिरती थी। रहमान के अड्डों पे 33 सेंटर चलते थे। हर महीने करोड़ों का माल दुबई, ईरान, अफगानिस्तान से आता था। किडनैपिंग, भट्टा, जुआ, घर सब उसके कब्जे में। एक रात पप्पू गैंग ने रहमान के चाचा शेरू को उठाया। सुबह उसकी लाश मिली, अलग अलग। रहमान ने पप्पू गैंग को जवाब दिया। पप्पू के 7 आदमी को पकड़ा गया, उनके सबके लाइन में रखे और फिर फुटबॉल बनाया और फिर उन फुटबॉल के साथ खेला भी और उसका वीडियो भी बनाया गया, जो आज भी ल्यारी के कुछ लोगों के पास है। लोग डर के मारे घर से नहीं निकलते थे। रहमान के नाम से बच्चे बच्चे रोना बंद कर देते थे, लेकिन दिन में वो रहमान गरीबों को राशन बांटता था, स्कूल बनवाता था। दिन के उजाले में लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे, लेकिन रात में वही रॉबिन हुड शैतान बन जाता था। 2004-2009 के बीच सिर्फ ल्यारी में 500 से ज्यादा खून हुए। पुलिस को हर महीने करोड़ों का हफ्ता जाता था। एसपी लेवल के अफसर भी उसके घर आते जाते थे। 2008 तक रहमान इतना पावरफुल हो गया कि उसने पीपीपी के बड़े नेताओं को फोन किया और बोला, मुझे वोट चाहिए और मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन बनने वाला था। 3 से 4 लाख वोट का इलाका। MQM को हराने के लिए जरदारी को रहमान की जरूरत थी। डील हो गई। जून 2008 में रहमान ने लॉन्च कर दी पीपल अमन कमेटी, PAC। नाम रखा शांति समिति, लेकिन असल में ये उसकी पर्सनल मिलती थी। स्टेज पे जुल्फिकार मिर्जा और दूसरे पीपीपी लीडर उसके साथ हाथ मिला रहे थे। बदले में रहमान को मिला ब्लैंक चेक, बेचो जितना मर्जी धंधा करो, पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, वोट दिलवाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। दिन में PAC वाले छोटे मोटे चोर पकड़ते, लोग कहते वाह शांति आ गई। रात में वही PAC वाले करोड़ों के दुबई भेजते। रहमान अब गैंगस्टर से मिनी पॉलिटिशियन बन गया था। स्कूल, हॉस्पिटल, राशन सब बनवा रहा था, लेकिन जरदारी चाहता था कि एक कदम और
पीएससी को ऑफिशियली पीपीपी का विंग बना दो और अगला टिकट अपने बंदों को मत दो, हमारे आदमी लड़ेंगे। रहमान ने एक बार में इनकार कर दिया। फोन पे बोला लियारी मेरा है, वोट भी मेरा होगा, टिकट भी मेरे आदमी ही लड़ेंगे। बस इतनी सी बात ने आग लगा दी। 2009 के पहले ही महीने में पीपीपी ने साथ छोड़ दिया। जुल्फिकार मिर्जा ने खुद एक्सेप्ट किया कि रहमान हमें चैलेंज कर रहा था, इसलिए खत्म करना पड़ा। पीपल अमन कमेटी बंद कर दी गई। रहमान डकैत के ऊपर 50 लाख का इनाम रख दिया गया। पुलिस को ऑर्डर मिल गया, जहां मिले वहां एनकाउंटर कर दो। रहमान समझ गया अब वो डिस्पोजल हो चुका था। वो भागने लगा, छुपने लगा, लेकिन अब कोई ठिकाना नहीं बचा था। और फिर आई वो रात, 8 अगस्त 2009, रात करीब 2:15 बजे। स्टील टाउन कराची का एक पुराना मकान। रहमान सिर्फ 4 बॉडीगार्ड के साथ छुपा था। बाहर 20 पुलिस जीप ने घेर लिया। कमांड में थे एसपी चौधरी असलम, पाकिस्तान का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। फायरिंग शुरू हुई। रहमान ने भी जवाब दिया, लेकिन सिर्फ 5 से 7 मिनट में सब खत्म हो गया। रहमान को 7 गोलियां लगी, 3 सीने में, 1 सर में। सुबह न्यूज आई मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रहमान डकैत एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन लियारी में किसी ने यकीन नहीं किया। सिर्फ 4 महीने पहले तक वही पुलिस उसके घर में चाय पीती थी, अब उन्हीं ने एनकाउंटर कर दिया। जुल्फिकार मिर्जा खुद टीवी पे आया और बोला, हाँ मैंने पाया है, लेकिन अफसोस है। फिर वही जुल्फिकार मिर्जा पीपीपी से निकल गया और चिल्लाने लगा, जरदारी ने इसलिए पाया है रहमान डकैत को क्योंकि वो पार्टी को चैलेंज कर रहा था। रहमान की लाश लियारी आई तो लाखों लोग रोए। 3 दिन तक कर्फ्यू लगा, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, लोग चिल्लाए हमारा बादशाह अमर रहे। उसके बाद उजैर बलोच ने कमांड संभाली। लेकिन 2012 में रेंजर्स ने ऑपरेशन लियारी चला के सबको साफ कर दिया। उजैर पकड़ा गया। आज 2025 में लियारी 80 से 90% शांत है, लेकिन दीवारों पे के निशान अब भी बोलते हैं। और रात को बुजुर्ग लोग दरवाजा बंद करते वक्त बोलते हैं, कभी कभी फुटबॉल की आवाज आती है और वो आवाजें इंसानी नहीं होती है। रहमान की कहानी एक चीज सिखाती है, गरीबी, पावर, पॉलिटिक्स, गारंटेड मौत। तुम कितने भी बड़े बादशाह बन जाओ, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी को तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है तो तुम्हारा एनकाउंटर हो जाता है। यह थी कहानी रहमान डकैत की, एक शख्स जिसने खून से लियारी लिखी और खून में ही मिट गया।